सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए। देश में जिस तरह से बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल गई है, वहीं बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में स्कूलों में ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्कूलों की बात करें तो स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल में वैक्सीन लगेगी। जनवरी से स्कूलों में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसको वही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर स्कूल और शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पढ़ाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी। एमपी में स्कूलों में ही बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। अठारह साल के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी। जनवरी से ये कवायद शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बच्चों को वैक्सीन लगाने की पूरी योजना बन गई है। स्कूलों में क्या तैयारी, कैसे बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे? देखिए, कोरोना के लिए जो वैक्सीन बच्चों को लगना है, पूरे भारत सरकार की जो प्लानिंग है उसी अनुसार हम बच्चों को वैक्सीनेशन का काम करेंगे। सामान्यतः स्कूलों में ही हम कैंप लगा करके बच्चों को वैक्सीनेशन कराने का काम कराएंगे। सर, अभी जो परीक्षाएं होनी हैं, अब वो परीक्षाएं नियत समय पर परीक्षाएं नियत समय पे होगी। कोई विशेष परिस्थिति बनेगी तब विचार किया जाएगा। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी है कि 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन लगेगी। जनवरी से स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे और फिर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसको वही वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये अहम जानकारी सामने आई है। शिक्षा विभाग अब वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहा है और इसके लिए शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पढ़ाई भी हो रही है। पढ़ाई के साथ साथ वैक्सीनेशन भी, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश के उन सभी बच्चों के लिए जिनकी उम्र 15 साल से 18 साल के बीच है। देश में वैक्सीन लगाने की मंजूरी तो मिल गई है, अब बात है तैयारियों की। बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए एमपी सरकार ने बड़ा फैसला भी ले लिया है, जिसके तहत अब स्कूलों में ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन लगेगी। इसके लिए बाकायदा नए साल यानी कि जनवरी से स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। भोपाल में आकाश मौजूद हैं, तो वहीं इंदौर में मौजूद है मेरे सहयोगी वासु। सबसे लोग करते हैं हम आकाश का। आकाश, बड़ी खबर है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए जिनकी उम्र 15 से 18 साल है। वैक्सीनेशन अभियान नए साल के पहले हफ्ते में शुरू होगा। कब होगा इसको लेकर तारीख तो सामने नहीं आई है, जनवरी तय हो गया है। बाकायदा स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे। तैयारियां क्या शुरू कर दी गई हैं? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों विभाग तैयारी कर रहे हैं दिव्यांश, क्योंकि अब 15 से 18 साल तक के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल गई है। स्कूल शिक्षा विभाग का यह मानना है कि स्कूल से अच्छी जगह बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल पहुंच रहे हैं और वहीं पर कैंप लगाकर उन्हें वैक्सीनेट किया जाए, ताकि 15 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो कोरोना से सुरक्षित रहें। क्योंकि केंद्र सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि वैक्सीन ही एकमात्र संजीवनी है जो कोरोना से बचा सकती है। और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल सबसे बेहतर जगह है जहां पर बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से कैंप लगाया जाएगा और कहां-कहां कैंप लगाया जाएगा। बताया ये जा रहा है दिव्यांश की जो स्कूल हैं, बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां पर कैंप लगाए जाएंगे और उन्हें वहीं वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ ही अभी जो परीक्षाएं स्कूलों में होनी है वो नियत समय पर ही होंगी और आगे और अभी दोनों ही वक्त स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण है कि अब बच्चों को वैक्सीन लगेगा और जो बच्चा जहां पढ़ता है उसे उसी स्कूल में वैक्सीनेट किया जाएगा। पेरेंट्स को बहुत
परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है कि आखिर इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के तहत वैक्सीन लगेगी या फिर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना पड़ेगा। बिल्कुल आकाश, जैसे इन सवालों के जवाब सामने आएंगे सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम अभिभावकों को और बच्चों को जानकारी देंगे कब क्या क्या होगा। लेकिन अच्छी खबर आ चुकी है जिसके तहत स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे और वैक्सीनेशन साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में शुरू होने जा रहा है। यह कम से कम तय हो गया है। वासु हमें बताएंगे और जानकारी देंगे कि अब वासु दारोमदार शिक्षा विभाग के साथ स्कूल प्रबंधन पर भी रहेगा। बेहतर समन्वय, बेहतर जो इंतजाम है वो होने चाहिए जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसा कि मेरे सहयोगी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, क्या प्रोसेस रहेगा अभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जल्द से जल्द आए, प्रोसेस भी सामने आए और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर भी जल्द से जल्द जानकारी अभिभावकों तक और बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब बच्चों के वैक्सीनेशन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बेहतर समन्वय के साथ इस काम को किया जाए। और अब जैसा कि देख रहे हैं हम कि स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग जो है वो साथ में मिलकर बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए काम करेगा। स्कूलों में जो बच्चों के वैक्सीनेशन कैंप्स है वो आयोजित किए जाएंगे और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो सुविधा होगी वो स्कूल स्तर पर मुहैया कराई जा सकती है। और ऑनलाइन जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड जो ऐप है उसके जरिए जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है तो ये सुविधा जो है वो बच्चों के लिए भी खुल सकती है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, जब पुख्ता गाइडलाइंस आ जाएंगी तो निश्चित ही हम लोग अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर, एक राहत की खबर कि अब बच्चों को भी जो वैक्सीन है वो लग सकेगा और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो यहां पर करीब 3.5 लाख 15 से 18 साल की उम्र वर्ग के जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनको वैक्सीन लगनी है और इनकी लिस्ट जो इनकी सूची तैयार होने का जो काम है वो स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है। और ये सूची जो है वो उस सूची के तहत जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो आने वाले समय में आगे बढ़ेगा और इस सूची को स्कूल्स के साथ भी शेयर किया जाएगा और स्कूल से भी जानकारी जुटाई गई है कि आपके स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के कितने बच्चे हैं और उनको जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करना है तो स्कूल में क्या कुछ सुविधाएं हैं। इन सभी चीजों का जो बेहद ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जब वैक्सीन लगाने के बाद जो इफेक्ट सामने आते हैं, कई लोगों को हाथ पैर में दर्द होता है, कई लोगों को हल्के बुखार की शिकायत होती है। तो अगर ऐसी कुछ समस्याएं ये 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको अगर सामने आती है तो उनके लिए फिर क्या कुछ इंतजामात करने होंगे, कौन सी दवाइयां हैं जो उनको वैक्सीनेशन के बाद दी जा सकेंगी ताकि अगर उन्हें फीवर जैसी या अन्य कोई इससे संबंधित कोई परेशानी होती है तो वो उससे बच सकें और आने वाले समय में ये जो पूरा कार्यक्रम है ये सुचारू रूप से जारी रह सके। दिव्यांश, ठीक है, मैं रुक करूंगा फिर से आकाश का। आकाश, अब जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा है, ओमिक्रॉन की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है, इसीलिए पढ़ाई भी वैक्सीन भी जरूरी। सरकार पर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा, बेहतर व्यवस्था के साथ साथ इंतजाम और मॉनिटरिंग। ये मैं लगातार कहता हूं कि अभियान चलाया जाना और उस पर नजर बनाए रखना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल दिव्यांश, और सरकार इसे जिम्मेदारी के साथ पूरा कर सकती है क्योंकि हमने इसकी बानगी देखी कि किस तरह से जब 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई गई तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान किस तरीके से चला और रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में किया गया। इसके बाद जब दूसरी डोज लगाने की बात सामने आई दिव्यांश, तो जो डेटा तैयार किया गया है वो स्कूलों के आधार पर ही डेटा इकट्ठा किया गया है कि दूसरी डोज लगवाने वाले एक परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे उनके कितने उम्र के हुए हैं। ये सभी जानकारी स्कूलों से वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाने के दौरान बच्चों के द्वारा इकट्ठा की गई है और निश्चित तौर पर यह जानकारी अब बच्चों को वैक्सीनेट करने में भी काम आएगी। और एक अच्छा निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है कि स्कूलों में ही बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा क्योंकि बच्चे जो है वो कई बार वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पहुंचने में दिक्कत होती है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि दावे तो कर दिए गए हैं, इसका जमीन पर यानी कि स्कूलों में जिस तरह से वैक्सीन लगाया जाना है वहां पर क्रियान्वयन कैसा होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चला तो सरकार का समन्वय बहुत बेहतर रहा और लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
उम्मीद है कि आगे जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होने वाला है, इसमें भी वही आने वाला नया साल, पहला महीना, पहला हफ्ता काफी अहम रहेगा इस अभियान के तहत। और जैसे जानकारी सामने आएगी, लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आकाश और वासु, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।